हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फिर से आपका स्वागत है सी फॉर सेल्फ के अनदर वीडियो में। अब मैं यहाँ पर अब बात करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट नंबर 5 के बारे में। और इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी पिछले साल, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतना बिजी हो गया था। तो कॉलेज वाले बहुत बिजी रखते हैं। अच्छा, अब मैं केएसी छोड़ चुका हूँ। आईपैक मैंने ज्वाइन किया है 3 डेज के लिए। ठीक है, तो मैं 3 दिन वहां पर जाऊंगा हाफ सैलरी पे, ताकि पार्ट टाइम करना चाह रहा हूँ, मुझे फुल टाइम नहीं करना अब। बाकी काम मैं यूट्यूब पे फोकस करूंगा। तो आप लोगों के लिए मुझे कंटेंट प्रिपेयर करना भी होगा, प्लस मेरी पीएचडी है, मेरा इंटेलीपैड का कोर्स भी है। ये सब मुझे करना है। सो बिना कोई देर करे हम शुरू करते हैं। तो केसीएस 401 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे अब इस यूनिट की हम बात करेंगे, तो इसमें आपके पास जो नॉर्मली सिंपल सी सीधा आपका स्टार्ट आता है, वो आता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो सीधी कहानी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर। और मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल जैसे अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर से इनपुट आउटपुट की बात आ रही है, लेकिन मैं आपको डिस्क शेड्यूलिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये मैं पहले आपको मैं बता कर रख देता हूँ मैं। तो उसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे नंबर 1, पहला डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आती है कि एफसीएफएस। राइट, एफसीएफएस हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये तो आपको पता ही है। पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता क्या है, आपका एक जो सीपीयू रिक्वेस्ट करता है डिस्क से। अभी तक जैसे पहले आपने प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ी थी यूनिट नंबर 3 के अंदर, उससे प्रोसेस रिक्वेस्ट हो रही है, प्रोसेस की आईडी थी वहां पर। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि मुझे हार्ड डिस्क से जो रिकॉर्ड है मेरा, जो भी फाइल है, उसका एक नंबर होगा, रिकॉर्ड का कोई, उसका फ्रैगमेंट का कोई नंबर होगा, क्योंकि फाइल के फ्रैगमेंटेशन भी होते हैं। ये आपने इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आपने पढ़ा होगा। राइट, तो उसके फ्रैगमेंटेशन होते हैं आपके पास। देखो यहाँ पर मैंने नोट्स अपने देखो तैयार कर रखे हैं, देखो यहाँ पर मैंने। और उसके अंदर जैसे अगर आप करते हैं तो उसमें सिंपल सी बात है, ये सबसे सिंपल है, मतलब सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, सिंपलेस्ट एल्गो। ठीक है, आपको हो सकता है 30 एफपीएस से 25 एफपीएस पे ऊपर दिख रहा होगा अच्छे से, तो मैंने वही रखा है क्योंकि 60 एफपीएस से नानी याद ना आ जाए इसको। ठीक है, ओके। और जैसे होता क्या है, जैसे आपकी जो डिस्क होती है ना, ये आपकी जो डिस्क होती है ना, इसके ऊपर जैसे ये ट्रैक्स बने होते हैं, देखो ये इस तरीके से ये ट्रैक्स हैं। राइट, अब इन ट्रैक के, और ये अच्छा से भी ये एक तरफ नहीं है, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स बन सकते हैं आपके कुछ इस तरीके से। और यहां से आपका जैसे जो भी रीड एट हेड होता है वो इस तरफ एक्सेस करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वहां एक्सेस होता है, फिर ऐसे एक्सेस होता है। और ये हिस्सा होता है सेक्टर, ये होता है सेक्टर। किस सेक्टर में किस ट्रैक पे आपकी फाइल पड़ी है वो एक्सेस होता है, तो ट्रैक नंबर एक्सेस किया जाता है। तो इसी तरीके से आपके पास कुछ ट्रैक नंबर्स होते हैं, उनकी क्यू बनी होती है। ठीक है, मतलब किस ऑर्डर में वो ट्रैक्स आ रही है, रिक्वेस्ट हो रही हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक ट्रैक नंबर रिक्वेस्ट हुआ 95, फिर रिक्वेस्ट हुआ 180, फिर रिक्वेस्ट हुआ 34, फिर रिक्वेस्ट हुआ 119, फिर रिक्वेस्ट हुआ 11, फिर रिक्वेस्ट हुआ 123, फिर रिक्वेस्ट हुआ 62, और फिर रिक्वेस्ट हुआ 64। ठीक है, तो जो आपका रीड राइट हेड है, इसको हम ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं, तो रीड राइट हेड ये जाता है। जो भी रीड है राइट करना है, इस ट्रैक से कुछ भी करना है, मतलब मैं डिस्क से रीड करना है या डिस्क में लिखना है, उस जगह लिखना है या चेंज होना है, कुछ भी होना है, पढ़ा जाना है या लिखना है, जो भी काम होना है वो रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो क्यू में आपके पास ये ट्रैक्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें होगा कि इनिशियल इनिशियल वो कहां पे होगा, इनिशियल ट्रैक उसका होगा इनिशियली एट ट्रैक 50। और अच्छा, वो चीज क्या है एक्चुअल में, डिस्क की जो ये आपका जो ये रीड राइट हेड होता है, इसको डिस्क आर्म भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ऐसे।
तो आपका जो डिस्क है कुछ इस तरीके से, अब इसको अगर हम ऐसे सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे देखें इस तरीके से, तो आपका ये आर्म मेरा है वो यहां से लेकर यहां तक, ये इस तरह से पेंडुलम से ऐसे चल सकती है कि इधर एक्सेस किया, उधर एक्सेस किया, फिर इधर एक्सेस किया, फिर उधर एक्सेस किया, इस तरीके से। एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरा आपका सर्कुलर में होता है, लेकिन चूंकि जो आपका रीडायरेक्ट हेड से छोटा था, आपकी डिस्क बड़ी हो सकती है, तो उसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा दे सकते हैं कि आपका इस तरीके से ट्रैक्स आपके होंगे, ठीक है, लोअर टू हायर जो भी है, ठीक है, और उसमें आपका जो नंबर्स आपका 0 से लेकर जो भी है 199 जो भी आपका है वो आपका दे रखा होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक तो इनिशियल ट्रैक दे रखा होगा कहाँ से शुरुआत हुई है, फिर आपका दे रखा होगा टेल ट्रैक, टेल ट्रैक किधर है, वो है 199। तो आपका 0 से लेकर 199 है। अगर मैं कहूं कि 200 ट्रैक्स हैं, अगर 200 ट्रैक्स हैं तो नंबर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 199 तक, ठीक है। मतलब वही होगा, टेल ट्रैक क्या है, मतलब अंतिम ट्रैक है, अंतिम छोर क्या है 199, शुरुआती छोर क्या होगा 0। तो अब मैं आपको इसका करके बता देता हूँ। देखो इसमें अगर मैं आगे अभी आगे आपको बताऊंगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ गए, तो अब यहाँ पर देखो अब है हो कैसे रहा है, देखो इसका फंडा हम देखने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर इसका लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। और यहाँ पे मैं अब इनके नंबर चढ़ा रहा हूँ, नंबर जैसे मैं यहाँ पर रेड से चढ़ाना शुरू करता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई जैसे 0, ठीक है। अब आपके पास वो सीरीज क्या आती है, मैं एक काम करता हूँ सीरीज में लिख देता हूँ ऊपर, सीरीज कौन सी थी हमारे पास, सीरीज में अब लिख देता हूँ दोबारा, जो क्यू में आ रहे थे, पहले आ रहा था 95, फिर 180, फिर 34, फिर 119, फिर 11, ठीक है, फिर 123, फिर 62 और 64, और स्टार्टिंग कहां से थी, स्टार्ट इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो 50 से स्टार्ट था, यहाँ 199 मेरा यहाँ पर एंड है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर एक लाइन करके कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हो लाइन जैसे बना के ना। देखो मैं इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ, कैसे करूँ, ऐसे कर देता हूँ, चलो इसको फिर मैं एक काम कर दूंगा ना, देखो मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ, राइट। अब इसी तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 0 के बाद लेटेस्ट नंबर, इसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर देना, ठीक है। फिर 11, फिर इसके बाद है आपका 34। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप इक्वली स्पेस में रखें, कैसे रखें वो आपके ऊपर है कि 11 0 के ज्यादा पास है, 34 थोड़ा दूर है, 34 के बाद सीधा आ गया 62 आ गया, 62 आ गया, ठीक है। अच्छा 50 तो था ही, क्योंकि 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 तो आएगा इसमें, ठीक है। फिर आ गया 62, फिर साथ में इसके लगते आ गया 64, ठीक है। 64 के बाद अपना सीधा कहाँ आया, 64 से बड़ा क्या है 119, सॉरी 95, तो 95 थोड़ा ऐसे बना दिया। फिर इसके बाद हमने क्या बना दिया 95 के बाद, 95 का हमने बना दिया 119, इसके साथ चिपकता हुआ 123 है, और इसके बाद मेरे पास सीधा मेरा आ गया 180, ठीक है। अब वो क्या रहा है देखो, अब यहाँ ध्यान देने का प्रयास करते हैं। अब जो मैंने रेड लाइन से बना रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर और बाकी के रेड लाइन्स में यहाँ पर बना देता हूँ। देखो इस तरीके से एक लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, एक इधर बना दी, लो भी इधर भी बना दी। अब जो जो मैं ये बना रहा हूँ देखो इसका भी फायदा होगा, देखो अब ये सब फायदा होगा इसका, ये बना दिया मैंने, राइट, बना दिया, डन। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ब्लू ग्रीन ही ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर से मैं मार्क करना शुरू करना है। अब हमें क्या करना है, डॉट्स बनाने हैं। भाई इनिशियली कौन से इस पे ट्रैक पे था, ट्रैक नंबर 50 पे, तो ट्रैक नंबर 50 पे ये मेरा गोला बनेगा, क्या बनेगा, गोला, राइट। जो जो जहां पर है, फिर इसका नेक्स्ट किस पे आ रहा है, अब इसमें क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो 50 के बाद किस पे आया, पहला चीज किस पे आई 95 पे, तो फिर किस पे जाएगा नेक्स्ट 95, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे जबकि 62 वाला पास में था,
62 और 64 पास में थे एज कम्पेयर टू 95, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, FCFS कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ रहा है जिस ऑर्डर में वैसे करेगा। हमने अरेंज उसको इस तरह से कर दिया, बट ऑर्डर किस में आ रहा है, 95, 180, 34 इस तरीके से। फिर 95 के बाद किस पे आ रहा है, सीधा 180 पे जाएगा, तो नेक्स्ट गया 180 पे। मैं इसको एक काम कर देता हूँ, इसको यहाँ बना देता हूँ, एक एक स्टेप चलते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे हम इनको भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम कर देते 180 पे, 180 पे कर दिया, राइट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर 180 के बाद क्या आ गया 34, सीधा कहाँ जाएगा 34, नेक्स्ट इस पे 34। अब एक एक लाइन में नीचे चढ़ रहा उतर रहा हूं मैं, देखिए ठीक है, ऐसे ऐसे करके आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद 119 सीधा कहाँ गया, 119 यहां पर, राइट। 119 गया, 119 के बाद किस पे गया, 11 पे गया, सीधा 11 पे यहां पर आया। मैंने इसलिए रूल्स वाला किया ताकि आराम से नीचे करके आ सके। देखो मैं मार्क कर रहा हूं अभी सिर्फ में, अभी इनको जोड़ना शुरू करूंगा मैं, देखना। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका 123, फिर किस में जाएगा 123, ठीक है। उसके बाद किस पे आया 62, 62 एंड देन 64, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं जोड़ना शुरू करता हूं। तो इसका जोड़ा किससे, इससे, इसको जोड़ा किससे, इससे, फिर 80 180 के पास किधर गया था, 34 पे गया था, ठीक है। 34 से कहां गया, 119 पे गया, 119 से कहां गया, 11 पे गया। देख रहे हो कैसे जा रहा है, रीड राइट हेड कैसे कैसे जा रहा है, इधर गया फिर उधर गया फिर इधर गया फिर उधर गया, ठीक है। इसके बाद 119 के बाद 11 के बाद किधर गया 123, यहां से किया और हमने बना दिया 123 पे। 123 के बाद किस पे गया 62 एंड देन 64। अरे लाइन समझ में आ गई, बन गया। अब मेन काम होना, अब यहां पर एक चीज निकलती है जिसको मैं कहूंगा सीक टाइम, सॉरी क्या कहता हूं, सीक टाइम। अब टोटल सीट टाइम कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा सीट टाइम, अब ये कैसे निकलेगा, ये हम करेंगे इसमें कैलकुलेशन। भाई 50 से स्टार्ट हुआ था, किस पे गया सबसे पहले 95 पे, तो 50 माइनस 95 प्लस, या उल्टा करिए क्योंकि मैं सीक टाइम टाइम है रहा है, ठीक है। सीट टाइम कह दीजिए, डिस्टेंस कह दीजिए इस केस में, क्योंकि यहां पर हमें वक्त का नहीं पता, लेकिन सीट डिस्टेंस तो पता है ना, तो सीट डिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। तो 50 से हम कह सकते हैं कि भाई एक ट्रैक का मतलब, सिंगल ट्रैक का मतलब 1 सेकंड ले रहा है, तो 50वें ट्रैक से 95वें ट्रैक तक जा रहा है, तो कितना फर्क हुआ 95 का फर्क, 45 का फर्क हुआ, ठीक है। प्लस फिर 95 से कहां गया, ये क्या था आपका 95 माइनस 50, उसके बाद 180 माइनस 95, ठीक है, प्लस फिर 180 से कहां गया, बड़े से छोटा करना, हमेशा 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 बड़े से छोटा करना, 180 माइनस 34, ठीक है। उसके बाद 119 माइनस 34, 180 माइनस 34, फिर 119 माइनस 34 प्लस, फिर 119 माइनस कितना 11, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से 123, तो 123 माइनस 11, ठीक है। उसके बाद 123 माइनस 62, ठीक है, राइट। उसके बाद
62 से 64, 64 माइनस 62, 64 माइनस 62। अब ये हम कैलकुलेट करते हैं। भाई ये कितना हो गया? 45, 95 से 50 गए 45, 45। फिर ये हो गया 5 घटा, अगर 185 होता तो कितना फर्क पड़ता, या 195 होता कितना होता? 105, 195 माइनस 95 होता तो कितना होता? 100 होता। अब 100 में से 15, ये 195 से 100 से कितना कम है? 15 कम है, तो बन जाएगा यहाँ पर 85। ठीक है, इस तरीके से आप क्विकली सॉल्व, ये मैं तरीका अपनाता हूँ क्योंकि मेरी मैथ्स वीक रही है भैया इस मामलों में। तो 10 में से गया 4 और 6 आ गया, फिर 7 में से 3 गया 4, 146 ये हो गया। इसके बाद 119 में से 34 गया तो 5, और 11 में से 3 गए 8, 85 ये हो गया। फिर 11 में से 119 में से 11 गए तो 108, 108 हो गया। उसके बाद ये एक एक कम हो गया, 1 1 2, 112 हो गया। फिर इसके बाद हमारा 123 में से 62 कम हुआ था। ठीक है, ये होगा आपका 1, और 12 में से 6 गए 6। ठीक है, और प्लस 2। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। नींद आ रही है, थक गया मैं आज बहुत, कोई बात नहीं। तो 5 5 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 10, 21 और 10 कितना हुआ? 31, 31 और 3, 31 और 3 34, 34 का 4, 3 ऊपर आ गया, 3 3 इधर आ गया, 3 4 7, 7 8 15, 15 4, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 28, 28 और 6, 28 और 6 34, 34 का अगेन 4 इधर आ गया, फिर 3 चला गया तीसरे उस पे, ये तो 0 है, 3 4, 3 और 1 4 5 6। ओके, तो ये टोटल मेरा बन के आ गया था 644। ठीक है, तो 644 मेरा सीक डिस्टेंस बना। ठीक है, अब इसी तरीके से हम हर एक का निकालेंगे। ये हमने किसका निकाला? FCFS का निकाला, राइट। अब अभी ऐसे और एल्गोरिथम्स भी हमारे पास हैं, तो अभी नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, और एल्गोरिथम को सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल ही बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट एल्गोरिथम मेरे पास आती है SSTF। ठीक है, ये आ गया आपका शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। मैंने कहा था सीक टाइम या सीक डिस्टेंस आता है, तो इसमें सीक टाइम भी कह देते हैं इसको, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मान के रख लेते हैं भाई कि मेरा जो इधर से उधर जाने में जो वक्त जाहिर हो रहा है वो 1 1 सेकंड का वक्त हो रहा है, तो मतलब 1 ट्रैक डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, टेक्स 1 सेकंड, या वन कंट्रोल 1 साइकिल, एक साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, अब वो एक साइकिल आपकी 50 सेकंड की भी हो सकती है, 100 सेकंड की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, डिपेंडिंग। अगर आपका 3 गीगाहर्ट्ज का है, होता है ना, आरपीएम होती है आपकी, जैसे आपके 5600 आरपीएम होता है। ठीक है, रोटेशंस पर मिनट, कितनी बार रोटेट हो रहा है पर मिनट, ये 5600 आरपीएम आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड है। ये हार्ड डिस्क की आपकी उसकी लैपटॉप, हाँ ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, सॉरी, शायद लैपटॉप की मेरे ख्याल से 7200 आरपीएम होती है शायद, चेक कर लेते हैं 7200 आरपीएम होती है किसकी, डेस्कटॉप की, मैं भूल गया इस समय, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं चलो आपको बता दूं। तो इस तरह से हम मान के रख लेते हैं एक ट्रैक डिस्टेंस ट्रैवल टेक्स 1 सेकंड, तो ये टाइम, तो सीट टाइम सीट डिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट हम बराबर इसको कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो हम शॉर्ट SSTF करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी तरीके से एग्जांपल लेता हूं सीधा। यहां पर एक्चुअल में फंडा क्या है, ये दूसरा है, राइट। इससे हमारा पास आता है कि भाई रिक्वेस्ट हैविंग, जैसे आपने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ा था या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पढ़ा था, SJF SRTF, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव वाला, उसी तरीके से शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है। तो ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी ट्रैक रिक्वेस्ट जो है जिनका शॉर्टेस्ट सीक टाइम है, जो पास में है, मतलब वो ट्रैक जो सबसे पास में है उसकी तरफ जाएगा, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है,
आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, सिंपल, उन पे एक्सेस किया जाएगा या उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो भी है, एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, सिंपल सा फंडा है आपका। और उसके बाद कैलकुलेट सीक टाइम कैलकुलेट किया जाता है, वो जो मैं आपको बताया भी था अभी। अब देखते हैं इसको। तो मैं अगेन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन ये रही मेरी, इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास अगेन वो नंबर्स है, मेरे पास सेम नंबर है, सेम रिक्वेस्ट है, 95, फिर हमारे पास आ गया 180, 34, फिर है 119, फिर 11, फिर 123, फिर 62, फिर 64, और स्टार्ट हो रहा है मेरा 50 से, एंड हो रहा है 119 पे। ठीक है, वही सेम चीज है, सेम प्रॉब्लम। तो भाई पहले तो मेरे पास आ गया 0 और 199, सॉरी, 200 ट्रैक से 199 पे टेल टेल हो रहा है, टेल मतलब एंड, पूंछ। फिर 0, फिर 11, फिर 11 के बाद आपका आ गया 34, फिर 34 के बाद आ गया आपका 50, फिर 62, फिर 64, फिर 95, 95 के बाद 119, उसके साथ आ गया 123, और सीधा आ गया मेरा 180। इनके भी हम ये ट्रैक्स बना लेते हैं सेम अगेन, जैसे पहले बनाया था, यहाँ तक बना लो। मैं इसमें ट्रिक बना सकते हो, जैसे रोल्ड वाला होता है, जिसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यहाँ पर। तो 9 का मतलब हो गया, तो एक, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 हमें करना पड़ेगा, राइट। तो 9 तक लेके जाना, तो नीचे तक लेके जाना पड़ेगा ताकि नीचे तक आए, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका प्रेफरेंस में जाके, जो ये है ना टूल, जो मेरा डिस्प्ले पे जाता हूं मैं, इस पे जो मेरा वर्टिकल कर देता हूं, मैं इधर कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, फिर इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, फिर वैसे ही ड्रॉ करूंगा जैसे पहले कर रहा था मैं। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया, इसको कर दिया, ओके ओके, राइट। अब ग्रीन लेते हैं, पेन लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं क्या होगा फंडा। अब यहाँ पे देखो फर्क वही सेम, 50 पे स्टार्ट होगा, 50 पे स्टार्ट होगा, लेकिन अब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के हिसाब से क्या होगा, अब ये उसको पकड़ेगा, किसको, सबसे पास वाले को लेगा। तो इनमें से सबसे पास 50 के कौन सा है, सबसे पास है 62, तो नेक्स्ट सबसे पहले किस पे जाएगा, 62, उसके बाद जाएगा 64। आप इसको ये समझ सकते हो कि 50 के बाद कैसे कैसे हो रहा है आपका। ठीक है, 64 के बाद किस पे जाएगा, 95, 95 के बाद जाएगा 119, फिर 123, फिर 180, उसके बाद किस पे जाएगा, 11, उसके बाद जाएगा 34 पे, 34 पे जाएगा, उसके बाद जाएगा फिर 11 पे एंड होगा। नहीं 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 नहीं, एसएसटीएफ है भाई, ये पूरा एंड तक नहीं जाएगा। तो 95 के, हाँ सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन होगा, राइट। तो 64 से ज्यादा पास में 95 है या 34 है, 34 ज्यादा पास है 64 के या 95 है। तो अगर अपन डिफरेंस देखें, 95 माइनस 64, ठीक है, ये फर्क आपका हो गया 1, 31 का फर्क हो गया। लेकिन अगर 64 माइनस 34 करते हैं तो कितना आ गया, 30 का फर्क है। तो सबसे ज्यादा पास कौन सा हुआ, 34 पास हुआ, तो 64 जाएगा 34 के पास, उसके बाद सीधा कहाँ जाएगा ट्रैक, आर्म किधर जाएगी, 34 पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद फिर उसके बाद जो उसके बाद सबसे पास कौन सा है, क्लोजेस्ट कौन सा है, उसके बाद क्लोज है 11,
11 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा सीधे 95 पे, समझ रहे हो? उसके बाद जाएगा 95 पे। देखो मैं गलत गलत कर रहा था, देखो मैंने सही कर दिया। हाँ, ऐसे ही करता हूँ मैं। अब तुम लोग बोल सकते हो कि मेरे को कुछ नहीं आता है। हाँ भाई, कह सकते हो, आई स्टैंड करेक्टेड, मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम आ गए किस पे, 119 पे, फिर 123 पे, फिर 180 पे एंड होगा। अब इसको हम ड्रॉ कर लें जी। लो जी, तो पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इसका इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, उसके बाद यहाँ पे एंड हुआ। अब इसका सीक टाइम बच्चों आपको निकालना है। निकाले? पहले मिटा दूं। सीक टाइम बताओ भाई, क्या आएगा इसका? सीक टाइम इसका क्या आएगा? देखो सिंपल, पहले आ गया 12 प्लस 2, ठीक है, 12, फिर 2 का फर्क, फिर 30 का फर्क, फिर 12 और 2 14, 14 और 30 कितना हुआ? 44, 44, 34 और 11 कितना फर्क हुआ? एक 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 कम हो गया ना, 23। तो 44 और 23, 44 और 23 कितना हो गया? 7 और 6 67। 67 के बाद 11 से किसर गया? 95। क्या टकरा यार। ओके ओके, हाँ और भी अटक रही है, सब अटक रही है। तो कितना आ गया? 95 माइनस 11 कितना आ गया? एक एक कम हो गया ना, 34। तो ये तो मेरा हो गया था कितना? 12 और ये आपका 12, सो 14, 14 और 30, 44, 44 और 23 कितना आ गया? 7, 67 आ गया। 67 और 84 कितना आ गया? 7 4 11, 8 और 6 14 और 15 151 कितना आ गया अब तक? 151 प्लस इसमें क्या जोड़ रहा है अभी? ये 84 हो गया था। इसके बाद 80 फिर 95 से 119 कितना फर्क हुआ? 4 का और 2 का, तो प्लस 24 प्लस उसके बाद आ गया 4 का फर्क आ गया प्लस 28। उसके बाद 123 से 180 199 तक नहीं जाएगा, जीरो भी टच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे एल्गोरिथम में भी और आएंगे जिसके अंदर हम जीरो और 199 भी टच करेगा। सर्कुलर वाला फंड आएगा, सी स्कैन, स्कैन और सी स्कैन वो सब आएगा, ठीक है। तो आपका इसमें, हाँ, फिर ये आपका गया 7, 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया कितना हो गया? 5, 57, ठीक है, प्लस 57। तो आपका टोटल बना मेरे ख्याल से 151 के अंदर ही हम जोड़ रहे हैं ना इसके अंदर। तो 151 फिर 28 और 57, 7 8 15 और 16, 16 का 6 यहाँ से लेगा 1 6 2 8 या 13 और 2 कितना आया मेरे पास अब? 236। सब जोड़ के कितना आया सीक टाइम मेरा? टोटल सीक टाइम अब कितना फर्क पड़ा एकदम से? कहाँ 644 था देखो, राइट। देखो प्रीवियस पेज दिखाता हूं, कहाँ 644 था और कहां पर कितना आ गया ये? 236। ऑलमोस्ट 1/3 हो गया, एक चौथाई, सॉरी एक तिहाई, 1/3 ऑफ द कॉस्ट, 1/3 ऑफ द टाइम। तो कम समय में काम कर गया ये, ठीक है। तो एसएसटीएफ बहुत एफिशिएंट है, ठीक है। ओके देन, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 को कहते हैं स्कैन। ये ऐसी एल्गोरिथम है, ठीक है, डिस्क आर्म को मूव करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसमें बोलते हैं कि जैसे अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हो आप
तो पहले सारी एक डायरेक्शन के जितने रिक्वेस्ट है पहले एक डायरेक्शन कवर अप करो, उसके बाद एंड छू के इधर आ जाओ, ठीक है, एंड छू के आ जाए, ठीक है। क्लियर? पहले पूरा रिक्वेस्ट यहां तक एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद यहां वापस आएगा। इसको भी अगेन समझते हैं। तो मेरे पास अगेन मेरे पास वही फटाफट बना लूं मैं इसको, गिव मी टाइम। ये बना लिए इधर, और मैं सीधा अब मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, सीधा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नंबर सीधा रेड से, 0, 11, फिर 34, फिर 50, फिर 62, फिर 64, फिर इसके बाद आ गया आपका 95, ठीक है, 95 के बाद आ गया आपका 119, फिर 123, 180 और 199, ठीक है। अब ग्रीन से डायरेक्ट करता हूं, मैं नीचे लाइंस नहीं बना रहा, सीधा कर रहा हूं। अब यहाँ पे हो क्या रहा देखो, 50 से स्टार्ट हुआ, तो अब इसमें ये फंडा होता है आपका, सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है मेरे पास, सबसे पहले आ रहा है मेरे पास 95 आ रहा था, फिर 180 आया था। अब कैसे भी हो, अब होता क्या है, ये या तो लेफ्ट से शुरुआत करेगा राइट से करेगा, ठीक है, आइदर लेफ्ट ऑफ द इनिशियल ट्रैक, ठीक है, और राइट, या तो लेफ्ट से करेगा या राइट से करेगा। मैं कह रहा हूं, ये मान कर रख रहा हूं कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा, जो डिस्क आर्म में मेरी लेफ्ट पे पहले जाएगी, तो पहले तो 50 से तो स्टार्ट हुआ ही हुआ, पहले जाएगा 34 पे, 34 पे रिक्वेस्ट थी, फिर 11 पे रिक्वेस्ट थी। अब 11 के बाद क्या करेगा, वो भाई साहब 0 को भी टच करेगा। किसको करेगा, 0 को भी टच करेगा। ये पहले एल्गोरिथम है जो मेरे एंड को 0 और 199 को भी टच कर रहा है। अभी तक दोनों एल्गोरिथम SSTF और FCFS दोनों के अंदर एंड टच नहीं हो रहे थे। स्कैन एल्गोरिथम पहले एल्गोरिथम है जो करती है। अब इस एल्गोरिथम को हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो एलिवेटर जो लिफ्ट होती है वो पहले ऊपर के एक तरफ के रिक्वेस्ट पहले हैंडल करती है, फिर नीचे आती है, सीकिंग होता है उसका फिर, ठीक है। अगर मान लो आपके 14 फ्लोर्स हैं, तो 14 में से अगर आप 5वें फ्लोर पे, जैसे मैं 5वें फ्लोर पे रह रहा हूँ, तो अगर मान लो ऊपर 8 वाले को रिक्वेस्ट हुई और 10 वाले की रिक्वेस्ट, तो पहले 8 पहले ऊपर जाएगा, जो भी होगा वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पहले जो रिक्वेस्ट होगी पहले एक डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद एंड तक पहुंच के अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। अब जिस एंड पे जा रहा है उसको छू के आएगा, तो छू के किसको आ रहा है, 0 को छू के आ रहा है, 199 को नहीं छुएगा इस केस में, इसमें सिर्फ एक तरफ को छुएगा। जिस तरफ पहले बढ़ा, राइट या लेफ्ट जिधर पड़ा, ठीक है, उसके एंड को छू के आएगा, टच द एंड। उसके बाद किसका आया भैया, 0 तो था नहीं, और फिर नेक्स्ट क्या है, 62, 62 और 64, मैं अंदाजे से बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से कर लेना। उसके बाद 95, फिर 119, फिर 123, फिर 180, 199 तक टच नहीं होगा। अब इसको अपन सीधा जोड़ना शुरू कर देते हैं, यहां से यहां, यहां, यहां तक, इधर, इधर, देखो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम के पूरा आ गया। अब अगेन इसका हम निकालें, 50 माइनस 34, तो आपका 6, 16, राइट, फिर 34 में से 11 गए, कितना हो गया, 23। अब एक चूंकि 11 से 0 को भी टच करा, तो ये भी आएगा 11 माइनस 0, फिर 0 से लेकर 62, तो 62, ठीक है, 64 तक आएगा तो 2, 95 तक जाएगा तो कितना आ गया, 31, फिर 95 से इतना आएगा, कितना था हमारा, 95 से 119, तो 4, 2, 24, फिर 4, उसके बाद 57, राइट। तो ये याद हो जाएगा अगर आप एक ही एग्जांपल लेके सारे सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि आपको एक क्यू दे रहा, एक आपको
सीरीज ऑफ ट्रैक्स दे रखे होते हैं ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में। इनिशियल ट्रैक कहाँ पर है, एंड कितना है, या कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स है वो बता देगा। क्वेश्चन में बताऊंगा अभी, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में कराऊंगा। ये मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ सीधा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका सिंपल सा फंडा, सिंपल सा होता है आपका कि आपका ये बना दिया जाता है, बनाने के बाद आपका इस तरीके से एडिशन हो जाता है। और आपको चारों बनाने पड़ते हैं, 4 या 5 एल्गोरिथम है मेरे ख्याल से, हाँ 6 एल्गोरिथम से टोटल, क्योंकि लुक और सी लुक भी आएगा। तो अभी मैं फिलहाल भी आपको 3 करा रहा हूँ, 3 मैं नेक्स्ट में कराऊंगा। वीडियो लंबी ज्यादा हो रही है क्योंकि अभी एडिटिंग भी करनी है इसकी मुझे, ठीक है। सो अब क्या हो गया, आप इसको जोड़ो आप, ठीक है। ये आपका हो गया 16 और 23, 16, 23, 11। चलो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट यार जोड़ लूँ इसको। एक काम करता हूँ, यही आपके सामने मैं यहाँ कैल्क खोल लेता हूँ, और आपको शायद कैलकुलेटर नहीं दिखेगा, मैं फिर भी यहाँ पर कर देता हूँ। तो 16 और 23 प्लस 11 प्लस 62 प्लस 2 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 57, 230 कितना आ गया टोटल मेरे पास अब निकला। टोटल सीक टाइम 230, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक क्या हुआ था, 230 मतलब 6 कम है, 236 आया था पिछली बार, 236 आया था, राइट, इससे भी कम है। तो इस केस में ये अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर ज्यादा रिक्वेस्ट, अगर मेरा राइट में बढ़ता तो बोले राइट साइड वालों को लेके जाता 199 भी टच करता, तो उसमें 19 जुड़ता। यहाँ पर मेरा क्या जुड़ रहा है, 11 जुड़ रहा है, वहां 19 जुड़ता अगर राइट साइड बढ़ता तो। अब राइट साइड जाओ तो बना सकते हो, ठीक है। तो राइट साइड बढ़ेगा तो पहले 50 का 62, 64, 95 इधर जाएगा, 199 टच करेगा, फिर इधर आएगा सीधा, समझ रहे हो। तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा आपका। 119 से सीधा किधर आएगा, 34 पे आएगा, 34 पे आएगा 199 से, तो ज्यादा टाइम लेगा। तो चूंकि यहाँ लेफ्ट से राइट बढ़ा है तो कम टाइम लिया है, अगर राइट से बढ़ाऊं मैं तो ज्यादा टाइम लेगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं भी दूं मैं, तो अगर मेरा कुछ इस तरीके से होता, यहां से मेरा 62, 64, 95, 119, 123, 180, 110 टच करके सीधा कहाँ आता नीचे 34, फिर 11, और 0 का टच नहीं करता। तो ये इसको भी अगर बनाऊं तो कैसे बनता है, ये इस तरह से बनता, देखो ये वेरी करता, देखो यहाँ। तो आप कह सकते हो, कहोगे सर ये तो कम टाइम हुआ, मैं कहा नहीं भैया कोई कम टाइम नहीं है। अगर लेफ्ट से शुरुआत की है तो लेफ्ट से कर रहा है, राइट से शुरुआत करेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ये देखो। हमें नहीं पता वो कैसे शुरुआत करेगा यार, हमें नहीं पता, तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार। तो हटा दो, तो दोबारा बना दूं, ठीक है। तो अगेन अब क्या हो गया यहाँ पे, 12, 2, फिर उसके बाद कितना हुआ था, 12, 2, उसके बाद फिर सीधा 95, ये आपका कितना आया था, तो सीधा 95 आएगा। तो आपका ये 1, 31, ठीक है। उसके बाद 119, तो आपका अगेन 24, फिर 4, 4 के बाद सीधा ये आपका आ गया कितना, 57, ये तो ठीक है, सेम चीज है ये, 12, 2, 31, ये तो सब सेम आ रहा है। इसके बाद ये कितना जुड़ गया, 180 से 199 गया तो 19 जुड़ गया, और सीधा ये 199 से कहाँ आया, 34 आया। तो कितना फर्क पड़ा, 5 और 3, 165 का फर्क। तो 8 तो और बढ़ा, प्लस 165 और बढ़ गया, तो 8 और 165 कितना हुआ, 8, 5, 13, तो 173 बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट
लेफ्ट से होता तो ऐसे स्टार्ट करता, और इसमें अगर जोड़ के मेरा बनेगा तो ये मेरा 3 और ये 0 और ये मेरा 4, 403 बनता अगर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट होता। बाकी तो सेम है ना भाई, बाकी 8 का फर्क यहाँ पर आ गया। 165 के बाद कितना बचा, ये 23 और ये कितना है 23। तो आप जोड़ के देख लो, राइट से स्टार्ट करेंगे तो 403 आएगा, और लेफ्ट स्टार्ट करेंगे 230 आएगा। ये इस एल्गोरिथम की सबसे बड़ी खामी है, हमें नहीं पता कि आपका डिस्क आर्म कैसे चलेगी, रैंडमली होता है। तो रैंडमली मेरा इस तरह से काम हो रहा है, तो मेरा कम से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी टाइम ले सकता है। तो ये कहते हैं ना कि अब रिस्क फैक्टर ज्यादा है, कि भैया कम से कम हो गया तो ठीक, नहीं तो गया, हो गया तो वंडर्स करेगा, मेक और ब्रेक। तो ये आपके एलिवेटर एल्गोरिथम कहलाती है, ठीक है। एलिवेटर एल्गोरिथम, इसको देख लो अच्छे से। अभी मैं सिर्फ 3 करा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट उसमें मैं कराऊंगा 3 और बची है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो कराऊंगा, मैं कराऊंगा तो सी स्कैन, फिर आपको कराऊंगा लुक और सी लुक, ठीक है। तो अभी मैंने आपको, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या कराया, सीधा आपको मैंने कराया है डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको 3 एल्गोरिथम्स कराई हैं। ये पहली कराई है एफसीएफएस, दूसरी कराई है एसएसटीएफ, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, और तीसरी कराई है स्कैन, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक कराया इस वीडियो में। तो ये आपका यूनिट 5 का पार्ट 1 समझ लीजिए, ठीक है। आप ये समझ लीजिए इसको, यूनिट 5 का पार्ट 1, तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्या है। ये आपका मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, यूनिट 5 पार्ट 2। तो उसमें मैं आपको बाकी की 3 एल्गोरिथम है जो ये कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो, यूनिट 5 पार्ट 2, ठीक है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग यहाँ बंद कर रहा हूँ, और फिर मैं बात करूंगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। और स्क्रॉलिंग वाला मैंने भी कुछ नहीं चलाया है, तो मैं आपको बीच बीच में अगर लाइक का आता रहेगा तो मैं डाल दूंगा। मुझे लगता नहीं कि आप लोग लाइक वाइक तो करते हो नहीं, ना सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को। तो मेरा बहुत इस समय सबसे डाउन है, एजुकेशन चैनल में सबसे डाउन मेरे चैनल जा रहा है इस समय। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मेरी आवाज भी ठीक है, मेरा वीडियो भी ठीक आ रहा है, और हाँ, ये मैंने ये करा रखा है इसलिए मैं ये पहन रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा वैसे आप लोग कमेंट्स भी नहीं कर रहे, तो मुझे पता भी नहीं आप लोग सोच क्या रहे हो, क्या करते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे अब तक रुकने के लिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।